थोड़ा सा पहले जाऊंगा ताकि आप सभी को पता चले कि ये जो आज जो चर्चा का विषय है ये कैसे कैसे आया है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय को शुरू किया था अर्जुन को यह बताते हुए कि हे अर्जुन, आप अपना नियत कर्म करो। अब होता क्या है, आप में से जो भी भगवत गीता से थोड़े से परिचित हैं वो इसको सोचते होंगे कि हाँ, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कर्म करने के लिए। अगर हम अपना कर्म सही से कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा हो गई। आप में से कितने ऐसा मानते हैं कि अगर हम अपना कर्म सही तरीके से करते हैं तो वो भगवान की सेवा है? हाथ उठाइए। ओके। अब भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किस प्रकार की सेवा है, किस प्रकार की सेवा वास्तविकता में मेरी सेवा कहलाएगी। हम बोलते हैं ना, भगवान हम जो कर्म कर रहे हैं वही पूजा है। तो भगवान तीसरे अध्याय में स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार के कार्य मेरी पूजा है। जनरली जो थोड़े से भी आस्तिक व्यक्ति हैं और शास्त्रों को समझते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा हो गई, ये मेरी पूजा हो गई। लेकिन भगवत गीता में भगवान कुछ और कह रहे हैं। एक जगह भगवान ने कहा है अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अपना कर्म करना है, ठीक है। अब यहां भगवान तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में पुष्टि कर रहे हैं कि किस प्रकार के कर्म करने हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यज्ञ शिष्टासिना संतो मोचयन्ते सर्वकिल्बिषय भुजन्ते तो गगम पापम यह पचन्ति आत्म कारणात्। मतलब भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्र सुख के लिए भोजन खाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी कि भगवान बता रहे हैं, भगवान यहां पे भोजन का उदाहरण ले रहे हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम भोजन खा रहे हैं, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है तो भले वो शाकाहारी भोजन है फिर भी वो पाप है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम सभी तो यहाँ जितने बैठे हैं वो सभी शाकाहारी हैं, है ना। और आप सभी ये भी सोचते होंगे प्रभु जी हम तो कोई पाप नहीं खा रहे, हम तो मांसाहार नहीं करते हैं, हम तो पाप से मुक्त हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो भी व्यक्ति, हाँ भले ही वो पाप मांसाहार करने के पाप के तो बराबर नहीं है, लेकिन वो भी पाप है। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं है, ठीक है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि वो भोजन भी मुझे अर्पित करके ही स्वीकार करनी है। और इसके पहले भगवान एक जगह पे और बता रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति, आप सभी ने टीवी सीरियल देखा होगा ना, प्रजापति दक्ष, है ना, उनसे अनेकों संतान हुए, फिर जनसंख्या बढ़ी। तो प्रजापति दक्ष ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। यानी कि उन्होंने उनसे देवतागण भी हुए, उनसे मनुष्य भी हुए, और विष्णु के लिए यज्ञ का प्रावधान भी दिया। ये यज्ञ मतलब कि जो अलग अलग पूजा अनुष्ठान है ना, हमारे कल्चर में ना बहुत सारे पूजा अनुष्ठान, रीति रिवाज, ये सभी चीजें हैं। जैसे पहले के समय में यज्ञ द्वारा हम अपनी जो भी मनोकामना होते थे वो पूरी करते थे। किसी को अगर पुत्र नहीं हो रहा है तो एक पुत्र कामाक्षी यज्ञ होता था, वो संपन्न होते ही उसको पुत्र की प्राप्ति होती थी। अगर किसी को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए यज्ञ होता है, वो यज्ञ कर लेंगे, वो सिद्धि मिलेगी जिससे हम अपने शत्रु को जीत सकते हैं।
है ना। तो इस प्रकार से हर चीजों के लिए एक अलग अलग यज्ञ का प्रावधान है। फिर आगे कहते हैं, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यानी कि भगवान यहां पर ही बता रहे हैं कि जो कर्म है वो किस प्रकार के करने हैं। भगवान को यज्ञ में अर्पित करते हुए वो कर्म करने हैं। ठीक है। फिर भगवान बताते हैं, देखो अर्जुन, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो समाज को क्या मैसेज जाएगा। यत यत आचरित श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो समाज के जो श्रेष्ठ जन हैं, वो जिस प्रकार का आचरण रखते हैं, जिस प्रकार का कार्य व्यवहार करते हैं, जो साधारण व्यक्ति होता है उनको फॉलो करता है। जैसा है ना, एक बार क्या हुआ था, फॉरेन कंट्री में कोई बहुत बड़ा पॉप स्टार था, तो उसके वो घर पे था, अचानक उसके बहुत सारे फैन, उसका बर्थडे था, उसका बहुत सारे फैन नीचे उसके घर के नीचे आ गए उसको विश करने के लिए। अब वो समय अपने घर के कपड़े में था, है ना, थोड़ा सा फटा हुआ था, छोटा था, तो अपने फैन को विश करने के लिए उसी ड्रेस में बाहर आ गया, सबको हाई करने लगा। तो सभी ने देखा, अरे देखो क्या ड्रेस पहना है, छोटा सा है, फटा हुआ भी है, वो फैशन, अब हम भी वैसे ही पहनेंगे। तो शॉप पे गए, वहां से बढ़िया वाला जीन्स पैंट खरीदा, घर पे आके उसको घिस करके फाड़ा उसको। नहीं, हम वैसे ही पहनेंगे, हमारे जो स्टार है ना, हमारे जो सिंगर हैं वो वैसे ही पहनते हैं, हम भी वैसे ही पहनेंगे। सर आपका पैंट छोटा हो गया। नहीं नहीं नहीं, सब लोग ऐसे ही पहनते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे ही पहनते हैं, तो हम भी ऐसे ही पहनेंगे। सी यत यत आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आप अपना कर्म कीजिए, आप क्षत्रिय हैं, तो आपका ड्यूटी है ये क्षत्रियता का कार्य करने का, युद्ध लड़ने का। क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में कह रहे थे भगवान को कि मैं ये युद्ध छोड़ करके चला जाता हूं और मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं भिक्षा मांग करके जी लूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं। इस युद्ध करने से बहुत सारे लोगों का विनाश होगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान उसका आंसर यहां कर रहे हैं, नहीं अर्जुन, आपको अपना कर्म तो करना है, लेकिन कर्म अब मेरी संतुष्टि के लिए, मेरी इच्छा के लिए वो कर्म करना है। फिर भगवान बताते हैं आगे, देखो अर्जुन, मैं भी कर्म कर रहा हूं, मेरे को किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, इसलिए कर्म तो करना है। ठीक है। अब फिर भगवान आगे बताते हैं, जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। तो कार्य तो करना है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अब यहां पर भी दो तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी लोग हैं और एक ज्ञान वाले लोग हैं। तो हमको अज्ञानी होकर के कार्य नहीं करना, हमको ज्ञान में रह करके कार्य करना है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ भगवान अगले श्लोक में जहां बता रहे थे कि जो लोग अज्ञानी हैं, जो अज्ञानी होकर के कुछ भी उनकी श्रद्धा है, कुछ भी उनके अंदर विचार है और उस विचार से वो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको उनकी उस श्रद्धा को तोड़ना नहीं है। पिछले क्लास में इसी पर चर्चा हुई थी। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त, सकाम कर्म मतलब जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उससे जो आसक्त व्यक्ति हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मंदिर नहीं जाना है, तुमको मंदिर जाना तो जाओ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा,
मैं चिड़िया को दाना खिलाऊंगा, गाय की सेवा करूंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, है ना, यही भगवान की सेवा है। तो जो अज्ञानता वश, भगवान यहां बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि उनको मैं और क्या कह रहा हूं गीता में उसका नहीं पता, उनको उसके बारे में वो नहीं जानते हैं कि और भगवान क्या कह रहे हैं, इससे भी उच्च श्रेष्ठ कार्य और क्या, ये उनको नहीं पता है। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को जरूरी है कि आप उनकी श्रद्धा को हिलाए नहीं, आप उनकी श्रद्धा को तोड़े, उनको तोड़े नहीं, अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। उनको रोकने की जरूरत नहीं, अरे नहीं ये क्या काम कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, इससे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो, ये तुमको इस संसार में और तुमको बाधित कर देगा, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है उनको। बल्कि अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हॉस्पिटल्स में भोजन देते हैं या कंबल बांटते हैं, तो बोले यस यस बांटिए, अच्छा है, बांटना चाहिए, चलो भगवान को भोग लगा करके बांट के आते हैं। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा को तोड़ना नहीं है। और उसी से आगे अभी कनेक्ट होते हुए जो आज का श्लोक है कि वैसे व्यक्ति जो कि अहंकार में है, मोहग्रस्त है, वो सोचते हैं कि समस्त कार्य मैं कर रहा हूं, सभी कार्य मेरे से हो रहा है, मैं ही सभी कार्यों का जो श्रेय जाता है वो मुझे जा रहा है। जैसे होता है ना, जैसे आप कभी किसी आश्रम में जाएं, धर्मशाला, कहीं धर्मशाला में जाइए, किसी तीर्थ स्थान पर धर्मशाला होती है ना, ये हमारे मंदिर में देखेंगे आप, धर्मशाला में ज़्यादा होता है, जो चेयर्स होती हैं, चेयर्स पर जिसने वो डोनेट किया ना उसका नाम लिखा रहता है, रूम्स है तो रूम के आगे नाम लिखा रहेगा, पंखे हैं तो पंखों के ब्लेड्स पर नाम लिखा रहेगा, कोई किचन का सामान है तो उस पर भी नाम लिखा रहेगा। मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये मैंने दिया है, करता हम इति मन्यते, क्रेडिट, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए और ये सबको पता होना चाहिए कि ये मैंने दिया है। जैसे पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में लोग मंदिरों में दान देना अपना कर्तव्य समझते थे, नहीं, ये मेरे सनातन धर्म के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के ज्ञान का प्रचार करने के लिए ये जरूरी है, मैं दूंगा। लेकिन आज वैसा नहीं है। क्यों? आज लोग समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूं तो इसका श्रेय मुझे जाना चाहिए। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं, ये चीज तो मैंने किया ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक स्कूल के एक जो ट्रस्टी हैं उनसे मिलने के लिए गया था। हम लोग अभी मंदिर में बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, स्कूल्स में हम चाहते हैं उसको प्रोग्राम को लॉन्च करना। तो वो कोर्स स्कूल टेकअप करे, इसके लिए मैं वो पूरा प्रपोजल बना करके स्कूल के ट्रस्टी से मिलने के लिए गया था। तो जब मिलने के लिए गया तो मैं साथ में मंदिर का बेकरी का ना, हमारा बेकरी है मंदिर का, उसका कुछ प्रसाद, कुछ कुकी बिस्किट लेकर गया था। तो जब मैंने उनको बताया प्रोग्राम ऐसे है, तो समहाउ किसी कारणों से वो चीज़ है ना उनको पसंद नहीं आया। देन फाइनली मैं जब वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने उनको वो जो कुकी बिस्किट था वो मैंने उनको ऑफर किया, कुकीज़। तो मैंने बताया ये हमारे मंदिर का ही प्रोडक्ट है, इसमें केमिकल नहीं है और अच्छे से हम इसको बनाते हैं। तो उन्होंने खाया, उनको अच्छा लगा। तो बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसका आप हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो दे सकते हैं क्या? तो मैंने कहा ये ज़रूर दे सकते हैं। देन उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब उसको बड़ा नंबर क्वांटिटी का ऑर्डर किया पूरे सभी स्कूल्स के सभी टीचर्स को देने के लिए। अब इसमें अगर एक अज्ञानी व्यक्ति यहाँ पर होता, एक बाहर का व्यक्ति होता, जैसे सेल्समैन होते हैं ना, अगर कोई सेल्समैन होता है, सेल्समैन जाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो फिर ज़्यादा में ऑर्डर मिलता है। तो अहंकार व्यक्ति क्या सोचेगा, अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचेगा, देखो मैंने कितने एक्सपर्टीज
मेरा देखो कितना मेरा एक्सपर्टीज था कि मैंने अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को दिखाया, सामने वाले से मैंने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया। लेकिन अगर जो ज्ञान में है वो सोचेगा कि ये प्रोडक्ट किसका, किसने बनाया, बेकरी का ये सामान किसने बनाया, मंदिर के दूसरे प्रभु जी जो देख रहे हैं उन्होंने बनाया, उसमें तुम्हारे को दिमाग था? नहीं था। ठीक है, आप जो गए, जो आपने जाकर के उनको एक्सप्लेन किया, उनको बताया, इसका बुद्धि कहां से आया आपको? बुद्धि कहां से आया? ये कृष्ण ने दिया। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भूलने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, ज्ञान सब मेरे से आ रहा है। तो ये बुद्धि भी उन्होंने दी है। अच्छा, ये ड्रेस किसने दिया? क्या ये तुम्हारी योग्यता से तुमको मिला? अगर तुम इस ड्रेस में नहीं होते आज और एक बाहर एक पैंट शर्ट में होते और तब जाते, तो क्या वो व्यक्ति वैसे ही तुम्हारा सम्मान करता जैसा इस ड्रेस में तुम्हारा सम्मान किया है? तो ये ड्रेस किसने दिया? गुरु ने दिया। उसने ऑर्डर दिया। अब क्या तुम्हारी बस की बात है उसका ऑर्डर पूरा करना? क्या आप कर पाओगे? नहीं। कौन करेगा? करने वाले जो दूसरे प्रभु जी हैं, उनका टीम है, वो करके देगा। तो इनवन में आपने क्या किया? हमने क्या किया? हमने सिर्फ 1% काम किया, सिर्फ चेष्टा की है, सिर्फ चेष्टा की। चलो भगवान का प्रसाद देते हैं, सिर्फ चेष्टा की। यानी कि पूरे काम में सिर्फ हमारा योगदान, सिर्फ मेरा योगदान सिर्फ 1% का है, बाकी सभी दूसरे जो है ना एनर्जी है उनकी है। लेकिन हम क्या सोचेंगे? हमने किया। और यही चीज असल में हमारे दुख का भी कारण बन जाता है। जैसे कभी क्या होता है ना, कभी किसी को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं प्रभु जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप में से किन किन को गुस्सा बहुत आता है? तो हाथ उठाइए। गुस्सा आता है सभी को, है ना, गुस्सा बताता है। गुस्सा आने का भी कारण यही है, पता है? गुस्सा आना या किसी को डिप्रेशन में चले जाना, किसी का खून कर देना, कोई बहुत परेशान रहता है, ये सब इसी चीज का कारण है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। एक तो हो गया, एक तो अज्ञानी व्यक्ति में एक स्वभाव होता है कि वो हर चीज का श्रेय, क्रेडिट खुद को देना चाहता है। और दूसरा होता है वो सोचता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है, ये मैंने किया है, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन वास्तविकता में हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों हमें गुस्सा आता है? क्योंकि हम सोच रहे हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता है, गुस्सा आता है। हम चाहते हैं कुछ वैसा हो जाए लेकिन नहीं हो पाया, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है? फिर कभी और किसी में क्रोध बहुत प्रबल है, उसके अनुसार कुछ चीज नहीं हुआ तो वहां पर सामने वाले का जीवन भी ले लेते हैं। तो ये जो भाव है ना, यही हमारे पतन का कारण है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में हम नहीं कर रहे हैं। जैसे जब बात आती है कि नहीं मेरा है, मैंने किया है, ये मेरे कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मेरे नियंत्रण के अनुसार होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए, तो इंसान को यह समझना चाहिए कि वास्तविकता में हमारे कंट्रोल में तो हमारा शरीर भी नहीं है। हमारा शरीर है हमारे कंट्रोल में नहीं। देखिए, हाँ है तो प्रभु जी, देखिए मैंने चाहा हाथ उठाना, हाथ उठ गया। नहीं, हाथ उठाने के लिए भी मैंने, मतलब आत्मा ने सिर्फ इच्छा की है, बल आया है परमात्मा से, बल परमात्मा से आया है, आत्मा तो सिर्फ इच्छा किया है। सो एक शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे आंखों की जो पलकें हैं, जो आईलिड्स हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब यहां पे दूसरा प्रश्न आएगा, तो कुछ बोलेंगे प्रभु जी तो इसका मतलब अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो हमें क्यों उस कार्य का फल मिले? जैसे यहां बता रहे हैं ना, प्रकृति क्रियामाणानि,
असल में प्रकृति कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, तो यानी कि प्रकृति कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा हूं। तो फिर जो फल मिलता है उस फल का भोगी मैं क्यों बनूं? वो भी तो प्रकृति को मिलना चाहिए। अगर प्रकृति कर रही है तो प्रकृति को मिलना चाहिए, मुझे क्यों मिल रहा है? तो हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि उस कार्य को करने की जो इच्छा है वो इच्छा हमने डेवलप की है, वो इच्छा हमने की है। फिर उस इच्छा को सपोर्ट करते हैं, हमारे गुणों द्वारा वो सपोर्टेड होता है। सत्व गुण, फिर आता है रजोगुण, फिर आता है तमोगुण। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से हमारी इच्छा उस कार्य में फिर एक्शन में आता है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति सद्गुण में है तो वो सद्गुण की वस्तुओं में आनंद लेगा। अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है तो रजोगुण की चीजों में आनंद लेगा। और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो वह तमोगुण की वस्तुओं में आनंद लेगा। इच्छा तो है, इच्छा किस चीज की है? आनंद लेने की इच्छा। अब वो आनंद लेने की इच्छा अलग अलग गुण के अनुसार अलग अलग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं एक, अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में है तो उसकी इच्छा होगी कि मैं सुबह उठ करके मैं जल्दी सुबह उठ करके मैं योग करूं, प्राणायाम करूं, ध्यान करूं, उसमें उसको आनंद मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति रजोगुण में है उसका भी आनंद का एक स्रोत होगा। वो क्या सोचेगा? मैं सुबह उठ करके लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। अब देखोगे ना, कभी कभी सुबह उठोगे ना, बहुत सारे भक्त आप में से लोग कभी कभी मंदिर आते होंगे सुबह मंगला आरती के लिए, देखिए उस समय भी लोग गाड़ी चलती रहती है, यानी कि लोग हमसे पहले उठ करके जा रहे हैं। क्यों? उनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जल्दी निकल जाएंगे ताकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। कोई आपको मिलेंगे ना, आप मंगला आरती के लिए आ रहे होंगे ना, गाड़ी से पीछे साइड से देखोगे साइकिलिस्ट जा रहा होगा। साइकिलिस्ट 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर यहाँ से अहमदाबाद से गांधीनगर, गांधीनगर से कहीं और हिम्मतनगर से घूमते रहते हैं, उनको उसमें आनंद मिलता है। जो व्यक्ति तमोगुण में होंगे उनको भी आनंद है, जो व्यक्ति तमोगुण में होंगे उनको भी आनंद है। उनको किस चीज का आनंद है? उनको सोने में आनंद मिलेगा। उनको बोलो अरे उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, चलो घूमने चलते हैं, नहीं, सोने दो। तो इच्छा है। अब वो इच्छा हम किस गुण में है, वो गुण अब डिसाइड करेगा कि हम वो इच्छा किस चीज से प्राप्त करें, वो आनंद हम किस चीज से प्राप्त करें। तो इसीलिए आता है, तो जो व्यक्ति अज्ञान में है, जिसको ये नहीं पता है कि वास्तविकता में ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, उसको लगेगा कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में है उसको पता होगा कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे गुणों द्वारा हो रहा है, तो मुझे इसका जो मूल कारण है ना, उस मूल कारण पर मुझे कार्य करना चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा रजोगुणी हूं, बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरे मन में, तो इसका समझ जाना चाहिए कि मेरे को अभी अपने गुणों को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, सत्गुण में आना है मुझे। तो सत्गुण में आने के लिए क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है, आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं उसका पारायण करना है ना, सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करना है ना, तामसिकता में नहीं रहना है। जिस कुछ लोग होता है ना, सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन नहाते हैं, बाकी दिन ड्यूटर लगा के चले जाते हैं, है ना। तो जो सद्गुण के जो कार्य हैं, अगर हम उस चीज को अगर हम अपनाएंगे तो हम सद्गुण में स्थित होंगे। जब हम सद्गुण में स्थित होंगे तो हमारा आनंद का जो स्रोत होगा, जो माध्यम होगा, वो भी उस लेवल का होगा। अब कुछ पूछेंगे, प्रभु जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? सभी का अपना अपना आनंद का स्रोत है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत है रजोगुण में रह करके जो हम आनंद प्राप्त करने का जो हमने माध्यम जो हमने बनाया है, या जो तमोगुण में रह करके हमने जो आनंद का माध्यम बनाया है, उसमें रिस्क है उसमें रिस्क है और अंधकार में जाने का। कुछ लोग को ना, जैसे कुछ ना क्या बोलते हैं, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बिना जब तक कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ना मिले ना, उनको मजा नहीं आता। बंजी जंपिंग करेंगे,
है ना, बंजी जंपिंग करेंगे और फास्ट रेसिंग करेंगे, कुछ चैलेंजिंग टास्क करेंगे, आराम से भी जा सकते हैं लेकिन चैलेंजिंग टास्क करेंगे, आराम से खा सकते हैं फिर भी दो के साथ कंपटीशन करेंगे, होता है ना, इसमें रिस्क है कि नहीं। कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं जिससे पता चलता है कि एक आदमी खाते खाते इतना खा लिया उसका गला चौक हो गया, सांस नहीं आई, मर गया। है तो थ्रिल था, मजा आएगा, कंपटीशन करेंगे, रिस्क। वही चीज अगर तमोगुण में है, तमोगुण में है, सोने में आनंद मिल रहा है, क्या होगा, अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर पाएगा, फ्यूचर उसका सिक्योर नहीं हो पाएगा, रिस्क है। तो अगर हम सतगुण में रह करके, अगर हम जो हमारे आनंद का स्रोत है वो वास्तविकता में हमको आनंद देगा आज भी और भविष्य में भी। और भगवान कह रहे हैं सतगुण भी पर्याप्त नहीं, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य मुक्ति का है तो सतगुण में भी रहना पर्याप्त नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा नैष्ठिक गुण्यो भवार्जुना, यानी कि हे अर्जुन, अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो सद्गुण की स्थिति भी पर्याप्त नहीं है, तुमको इस सद्गुण की भी स्थिति से ऊपर जाना होगा, शुद्ध सद्गुण में जाना होगा, तब हम जा करके भगवान की भक्ति हम करना शुरू कर पाएंगे। तो सद्गुण एक प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति बहुत तामसिकता में होगा ना, बहुत लेजी होगा, उनको पता ही चलो मंदिर चलो नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा सद्गुण में होगा, थोड़ा जल्दी उठने का हैबिट होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छी आदतें होंगी, उनको अगर हम बोलेंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा तामसिकता में है, राजसिकता में है, बहुत मुश्किल है उनको मनाना, है ना। तो इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। क्योंकि हम इंद्र तृप्ति में हम लिप्त हो चुके हैं कि हमारा वास्तविक लाभ किस में है ये हम भूल गए हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भगवान के द्वारा नियंत्रित है, ऋषिकेश, इसे भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा के लिए इसका उपयोग आना चाहिए। जिसलिए कि डॉक्टर होते हैं ना, अगर मान लीजिए हमें कुछ बीमारी है तो हम सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ खुजली हो रही है तो ये प्रॉब्लम, इसका क्या समाधान है। लेकिन आप अगर आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएगा आपको, अच्छा आपका ना वायु शरीर का बढ़ गया है, वायु बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, वात बढ़ गया है, जिसके कारण आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर हो गया है। और ब्लड इम्प्योर होने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं। वो टॉक्सिक जब वो स्वेट के पसीने के माध्यम से बाहर आ रहे हैं तो स्किन पर एलर्जी हो रहा है, तो आपको वहाँ पर इसका क्योर देखना है। तो एक स्किन के ऊपर जो दिक्कत आई है हम भी देख रहे हैं, डॉक्टर भी देख रहा है, लेकिन डॉक्टर ज्ञान में रह करके देख रहा है, हम अज्ञानता में रह करके देख रहे हैं। तो ज्ञान में जो रहकर देखेगा उसको पता रहेगा कि इसका मूल कारण क्या है। जो अज्ञानता में रहेगा उसको उसका मूल कारण कभी पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ सामने जो दिख रहा है उसी को सत्य मानेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मेरी बुद्धि मेरे ज्ञान से हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो भक्त है, वो यही हमेशा वो उसको स्पष्ट पता है कि असल में करने वाले तो भगवान ही है। भगवान कैसे डायरेक्टली कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं, हम तो बस ऐसे ही हैं। नहीं, कभी कभी हम लोग सब कुछ के लिए भगवान को ब्लेम कर देते हैं। आप मंदिर नहीं आ रहे, नहीं पर भगवान की इच्छा नहीं हुई। तो कब आएंगे? जब भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे। आज आप आ गए तो भगवान की इच्छा हो गई तो आ गए। प्रभु जी भगवान हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जीवन में इतना कष्ट है? सब कुछ के लिए भगवान को ब्लेम, सीधे भगवान को ब्लेम। नहीं, भगवान और हमारे बीच में एक और चीज है, वो है कर्म के नियम, या बोल सकते हैं प्रकृति के नियम।
उस प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान ने हम सबको भगवान एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज भगवान डायरेक्टली हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। भगवान सिर्फ एक शुद्ध भक्त के लाइफ में डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, डायरेक्टली। अदरवाइज सबके लाइफ में भगवान कभी भी इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं करते हैं। जो हमारे प्रकृति के नियम है ना, उसके अनुसार भगवान हमें कंट्रोल करते हैं। किसका कैसा कर्म है वैसा उसका फल उसको मिलेगा। तो हम कैसे माने कि भगवान की इच्छा क्या है, हम कैसे जान लें कि भगवान की यही इच्छा है या भगवान की इच्छा नहीं है? इतने हम क्लोज हैं भगवान के, इतना हमारा उठना बैठना है भगवान के साथ में, हाँ, है ना। तो इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, और शास्त्र पढ़ करके ही हम ये जान पाएंगे कि कैसे हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और कैसे हर चीज के जो मूल जो कारक हैं वो भगवान हैं। हम सिर्फ निमित्त हैं, हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं। बाकी वो चीज होना नहीं होना, कितना होना है, वो सब उनके हाथ में है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से विचार करके जब आगे बढ़ेगा, तब वो कभी भी मायूस नहीं होगा जब उसको उसके कर्म का फल उसकी अपेक्षा के अनुसार ना मिले। तो कि उसे पता था मैंने कर्म कर दिया, मैंने अपने मैं जिस गुण में हूं, जिस गुण में रह करके जो मेरी इच्छा थी उसके अनुसार मैंने कार्य कर दिया। क्योंकि कार्य, जैसा हमने पहले देखा कि कार्य बिना कार्य के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता है। तो मैंने अपना गुण के अनुसार जो मुझे कार्य करना था मैंने कर दिया। अब मेरे कर्म में जितना लिखा होगा, मेरे पुण्य संचित कर्म में जितना लिखा होगा उतना मुझे आएगा। इसके लिए कर्म तो करना है, ठीक है। और यह पूरे ज्ञान को जानने के लिए तत्वतः हमें भगवद गीता का अध्ययन करना है, ठीक है। तो आज हम क्लास को जल्दी रोक रहे हैं, क्योंकि आज मंदिर में गीता मैराथन का रिजल्ट लास्ट वीक अनाउंस होना है। सो आप में से जो भक्त भी गीता मैराथन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, आप सभी मंदिर में तुरंत आप सभी वहाँ पे एकत्रित होइए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।